एक बार फिर से रूसी हमलों से दहल चुका है यूक्रेन। सिर्फ 60 सेकंड के अंदर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। रूस ने बीती रात यूक्रेन के कीव और दूसरे शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 131 लोग घायल हुए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें 60 सेकेंड में 4 रूसी मिसाइलों को कीव पर हमला करते दिखाया गया। इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी में धमाकों की तेज आवाज के साथ आग के गुबार को उठते साफ देखा जा सकता है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि रूस ने किन मिसाइलों से यूक्रेन को अपना निशाना बनाया। तो वीडियो में एक के बाद एक कई रूसी मिसाइलों को कीव पर हमला करते देखा गया। इस दौरान कम से कम 4 मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों पर गिरी। धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा इलाका धुएं और आग के गुबार से भर गया। वीडियो में बैकग्राउंड से धमाकों की कई आवाज़ों को सुना गया। माना जा रहा है कि ये आवाज़ें कीव पर दूसरे रूसी हमलों और यूक्रेनी एयर डिफेंस के रूसी ड्रोन और मिसाइलों को इंगेज करने के दौरान की हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही के हफ्तों में मॉस्को के हवाई हमलों का अभियान तेज करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य यूक्रेन में अमेरिकी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों की कमी का फायदा उठाना और रूस में बढ़ती निराशा के बीच लोगों को विश्वास दिलाना है कि 4 साल से जारी युद्ध में देश बढ़त बना रहा है। रूस की ओर से बड़े हवाई हमले की चेतावनी दिए जाने और विदेशी राजनयिकों को यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद से शहर के निवासी कई दिन से चिंतित थे। हालांकि किसी भी राजनयिक ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इधर जेलेंस्की ने पश्चिम से मदद मांगी है। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के इस व्यापक हमले से स्पष्ट संदेश ये है कि यदि यूक्रेन को बैलिस्टिक और अन्य मिसाइल हमलों से सुरक्षा नहीं दी गई तो ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिक समर्थन की अपील भी की। तो वहीं रूस की रणनीति यूक्रेन में अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइलों की कमी का फायदा उठाने की है। ईरान युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय भंडार कम हो गए हैं। इसकी वजह से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से लोगों का बचाव मुश्किल हो गया है। हालांकि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली अधिकांश ड्रोन हमलों को विफल कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने पूरे यूक्रेन में 73 मिसाइलों और 656 ड्रोन दागे। मुख्य लक्ष्य कीव, मध्य यूक्रेन का डिनीप्रो शहर और पूर्वी शहर पोल्टावा, खार्किव और जापोरिजिया थे। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने 40 मिसाइलों और 602 ड्रोन को नष्ट किया या फिर निष्क्रिय कर दिया। रूस ने मंगलवार देर रात यूक्रेन पर हाल के महीनों में सबसे बड़ा हमला किया। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से कीव समेत पूरे देश को निशाना बनाया गया। हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 656 ड्रोन और 73 मिसाइल दागी। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई को रोक लिया, लेकिन 54 ड्रोन और 33 मिसाइलें एयर डिफेंस प्रणाली को पार कर गईं। कई इलाकों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और मलबे के ढेर भी लग गए। इस हमले ने यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी को एक बार फिर उजागर कर दिया, पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की भारी कमी। तो पैट्रियट सिस्टम रूस के एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सबसे कारगर है, लेकिन यूक्रेन के पास इनकी संख्या बहुत कम है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलकर ये माना कि मौजूदा हथियार आपूर्ति के साथ वो बड़ी संख्या में मिसाइल को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से तुरंत मदद की अपील भी की है। तो अमेरिका की उत्पादन क्षमता काफ़ी सीमित है। अमेरिका पैट्रियट मिसाइलों का मुख्य उत्पादक है, लेकिन उसकी सालाना उत्पादन क्षमता सिर्फ 650 मिसाइल के आसपास है। ईरान के साथ हालिया चल रहे संघर्ष में अमेरिका और इजराइल ने इन मिसाइलों को भारी इस्तेमाल किया, जिससे स्टॉक और घट गया। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका पहले अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, जिसके निजी तौर पर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें मिलने में देरी हो रही है।